कभी कोई आपसे कहे मुझे कुछ आ रहा है, मुझे दिख रहा है, मुझ पर कुछ आ गया, कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए, बिल्कुल मत घबराना, प्रेम से उसके पास जाना, उसकी बात को धैर्य से सुनना और फिर कहना आपने जो भी कहा आप एक बार और बताएंगे क्या। और वो एज इट ज्यों का त्यों रिपीट कर दे तो समझ जाना मामला जो दिख रहा है वो नहीं है, कुछ और है। ऐसा एक बार हुआ था, हमें याद है, बिहार चल रहा था बागड़ के लिए, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए कोटा से। रास्ते में एक ऐसा प्रसंग बना जहाँ रुके थे रात्रि के समय, किसी पास में अन्य कास्ट का किसी का घर था। तो लगता है कि भैया साधु आए हैं, सबको कि समाधान ले लो। में जैन श्रावक भी होते, उन्हें लगता है दुखी जीवों की जितनी मदद हो जाए। तो उस घर की बहू को लेकर के आए कि माता जी इसको कुछ आता है और 18-20 सालों से बड़े परेशान हैं। बिल्कुल दुबली पतली, बहुत बिल्कुल सुकोमल नाजुक सी थी वो स्त्री। जो स्त्री आधा बाल्टी पानी की नहीं उठा सकती थी, वो एक हाथ से, हम 3 माता जी लोग बैठे थे, एक हाथ से उसने से पाटा उठा दिया। सब लोग करे आ गया आ गया, बस जय आ गया। बड़ी माता जी ने कहा ठीक है, पहले सब लोग कक्ष के बाहर। फिर माता जी ने कहा पहले नॉर्मल हो जाओ। वो कहे नहीं मैं फेंक दूंगी, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। माता ने कहा हाँ ठीक है नॉर्मल तो हो जाओ। नहीं मानी। माता जी ने कहा देखो वास्तविकता हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है। 2, 5, 10 मिनट बाद वो रोने लगी। माता जी ने पूछा क्या हुआ, वास्तविक वजह क्या थी। उन्होंने कहा माता जी जब मैं शादी होकर के आई थी पूरे घर में मेरी ही चलती थी, थोड़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी सरकारी नौकरी वाली देवरानी आ गई ना, तब से मुझे पूछना बंद कर दिया। तो मैंने जब से करना शुरू किया ना, पूछना फिर से शुरू हो गया। तो देखो एक जिज्ञासा होती। हमने पूछा मैं कि एक बात बताओ, हमने सुना पहले आप आधी बाल्टी पानी नहीं उठा पाते, 3-3 माता जी, ऊपर से लकड़ी का पाटा, वैसे भी प्लाई वगैरह का तो फिर भी हल्का होता है, लकड़ी का भारी होता है, एक हाथ से कैसे उठा दिया। तो इन्हें दोबारा कोशिश की, नहीं उठा। उसका रीज़न ये है जब व्यक्ति कोई क्रोध एक सीमा से ज़्यादा बढ़ जाता है तो कई बार वो ऐसा कुछ कर जाता है जो वो सामान्य से नहीं कर पाता है। तो हमने अपने जीवन में बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं, तो इसीलिए आपको बता रहे हैं कि कभी ऐसा व्यक्ति मिले तो डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। 100 में से 98 केस 98% सही नहीं होते, 2% पॉसिबिलिटी। अब खुद सोचो, जिन सामान्य से सामान्य देवों के पास इतनी शक्ति है कि वो 100 लोगों को मार सकते हैं, 100 लोगों को बचा सकते हैं। 100 लोगों को मारना और बचाने का मतलब क्या देव खूनी होते हैं क्या, ये कहना चाहते आप? तो शास्त्रों में पढ़ो, लिखा है एक सामान्य छोटे से छोटा देव 100 लोगों को मार सकता है, 100 लोगों को बचा सकता है। इसका तात्पर्य क्या है? हाँ तो इतनी शक्ति, तो तात्पर्य यही हुआ ना, इतनी शक्ति है कि 100 को मार दे बचा दे। तो मार देगा तो खूनी नहीं हो जाएगा, मर्डरर नहीं। देव कभी किसी को नहीं मारते, जान से नहीं, जान से देव लोग नहीं मारते। वो क्या करते हैं, वो मरने के निकट तक पहुंचा देते हैं। जैसे आपकी बुद्धि को इतना विक्षिप्त, जो गलत वाला होता है वो आपकी बुद्धि को इतना विक्षिप्त कर दें कि आपको उठा करके स्टूल पर खड़ा करके वो बंधवा करके गले में लटका दे, स्टूल अलग करवा दें, उसके बाद वो आपसे अलग हो जाएंगे। अब मारते रहो, हाथ पैर, बच पाओगे क्या? बात समझ में आ रही है? जो गलत तंत्र विद्याएं वगैरह होती हैं, जो गलत चीज़ें होती हैं, जो भी है,
देवलोक जान से किसी को नहीं मारते, लेकिन जान से मरने के निकट तक पहुंचा करके छोड़ सकते हैं एक साथ 100 लोगों को। इसलिए लोक व्यवहार में कहा जाता है कि एक सामान्य से सामान्य छोटे से छोटे देव में इतनी शक्ति है कि 100 लोगों को मार दे और 100 लोगों को बचा ले। अब आप सोचो, एक सामान्य से देव में इतनी शक्ति है तो क्या वो इतना फ्री बैठा है कि आपके ऊपर आके आपको, तो उसके पास किसी चीज की कोई कमी, विक्रिया रिद्धि बहुत आपसे तो कई गुना ज्यादा संपन्नता है, तो इतने फ्री नहीं है व्यंतर जाति के देव भी। हम सर्वथा निषेध नहीं कर रहे, ये यंत्र मंत्र तंत्र सिद्धि ये सब कुछ होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता जितना वर्तमान में आपने बना दिया है।